सीएम मोहन का कैंपेन रहा सफल। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में सीएम मोहन यादव का कैंपेन सफल रहा। सीएम यादव हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 6 सीटों पर मोहन यादव प्रचार करने गए थे, जिनमें से 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। सीएम मोहन यादव जम्मू कश्मीर की सिर्फ सांबा विधानसभा सीट पर प्रचार के लिए पहुंचे थे, जबकि हरियाणा की दादरी, भिवानी, भवानी खेरा, झज्जर और तोशम में प्रचार किया। राउत के बयान पर सीएम मोहन यादव ने किया पलटवार। शिवसेना नेता संजय राउत ने पिछले दिनों मुंबई में कहा कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना बंद हो गई है। अपने बयान के समर्थन में राउत ने मध्य प्रदेश के वित्त सचिव के पत्र का जिक्र भी किया। राउत के इस बयान पर सीएम मोहन यादव ने पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि जब से हमने लाडली बहना योजना शुरू की है, लगातार हर महीने निश्चित समय पर प्रदेश की 1,29,00,000 बहनों को पैसे देने का काम जारी है। हरियाणा में नहीं होगा। कोई डिप्टी सीएम हरियाणा में सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख तय नहीं हो पाई है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि राज्य में कोई डिप्टी सीएम भी नहीं होगा। पहले खबर थी कि 12 अक्टूबर को शपथ ग्रहण हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। साथ ही नए सीएम का चेहरा भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। गरीबों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिसंबर 2028 तक गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। इसी के साथ बैठक में सीमावर्ती इलाके में नई सड़कों को मंजूरी दी गई है। फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को मंजूरी दी गई है। साथ ही मैरीटाइम हेरिटेज के विकास को मंजूरी मिली है। वहीं गुजरात के लोथल में दुनिया के सबसे बड़े NMCH बनाने की स्वीकृति दी गई है। 60 लाख गाड़ियों का RC रद्द, बनी कबाड़। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहे 60 लाख वाहनों को कबाड़ घोषित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने इन वाहनों की RC रद्द कर दी है और इन्हें सड़कों से हटाने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए सरकार ने 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को कबाड़ घोषित कर दिया है। 65 की उम्र में संजय दत्त ने फिर की शादी। पत्नी संग लिए 7 फेरे। संजय दत्त के मुंबई स्थित घर में पिछले कुछ समय से रेनोवेशन का काम चल रहा था, जो हाल ही में पूरा हुआ। घर का काम पूरा होने और नवरात्रि का शुभ पर्व होने पर संजय दत्त ने अपने घर में पूजा का आयोजन किया था। इसी पूजा के दौरान संजय दत्त और मान्यता दत्त ने 7 फेरे लिए। इसका वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में संजय भगवा रंग के कपड़ों में नजर आ रहे हैं और मान्यता ने सलवार सूट पहना है। असल जिंदगी में कौन थी मंजुलिका? डरावना है इतिहास। भूल भुलैया 3 की मंजुलिका असल जिंदगी में एक बंगाली डांसर थी। मंजुलिका बेहद खूबसूरत थी। राजस्थान में उसे शशिधर से प्यार हो जाता है। वहां के राजा को भी मंजुलिका से इश्क हो जाता है। राजा के शादी के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद राजा शशिधर का सिर अलग कर देता है और मंजुलिका को कैद कर लेता है, जहां मंजुलिका खुदकुशी कर लेती है। कहा जाता है कि आज भी उस महल से मंजुलिका के पैरों के घुंघरुओं की आवाज आती है। बनेडिया तालाब में डूबने से युवक की मौत। इंदौर के देपालपुर में बनेडिया तालाब में एक युवक की नहाते समय डूबने से मौत हो गई। लोगों ने युवक को डूबता देखा तो उसे बचाने के प्रयास किए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मृतक युवक देवास का रहने वाला है और वह काम के सिलसिले में देपालपुर आया हुआ था। बनेडिया तालाब प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा तालाब है। यहाँ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। थूक वाली चाय का वीडियो वायरल। देखिए, दुकानदार की घिनौनी हरकत। उत्तराखंड के मसूरी में एक चाय दुकानदार का घिनौना वीडियो वायरल हो रहा है। दुकानदार को चाय बनाते समय बर्तन में थूकते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने इस मामले में 2 भाइयों नौशाद अली और हसन अली के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपी अभी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। वीडियो सामने आने पर लोगों में आक्रोश है। 2 मंजिला मकान में लगी भीषण आग। AC हीट होने पर भड़की चिंगारी। जबलपुर में करमचंद चौक के पास अचानक 2 मंजिला मकान में आग लग गई। घटना की जानकारी तुरंत फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद मौके पर टीम ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग से कोई नुकसान नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम का कहना है कि प्रथम दृष्टि आग लगने का कारण AC में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। बताया जा रहा है कि यदि फायर ब्रिगेड की टीम समय पर नहीं पहुंचती तो हादसा एक बड़ा रूप ले सकता था। अवसरों के दरवाजे खुल गए हैं। PM मोदी ने कहा,
हमने मेडिकल शिक्षा को सुलभ बनाया है। इससे महाराष्ट्र के युवाओं के लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल गए हैं। हमारे गरीब और मध्यम वर्ग के ज्यादा से ज्यादा बच्चे डॉक्टर बने, उनका सपना पूरा हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमने महाराष्ट्र के युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ये भेदभाव भी खत्म किया। अब महाराष्ट्र के युवा मराठी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई कर पाएंगे। चुनाव आयोग ने खड़गे को चिट्ठी लिखकर जताई आपत्ति। हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने नतीजों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इसे तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार बताया था। अब चुनाव आयोग ने आपत्ति दर्ज कराई है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है। चुनाव आयोग ने खड़गे से कहा है कि आयोग ने आपके और विपक्ष के नेता के उन बयानों को नोट किया है जिनमें हरियाणा के नतीजों को अप्रत्याशित बताया गया है।